आज बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। किसी इंसान में अगर विटामिन ई कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है, क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा और विटामिन ई क्या क्या चीज़ खाएं तो विटामिन ई हमको पूर्ति मिल सकता है। ठीक है, उसका किसी भी व्यक्ति में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है लक्षण क्या क्या दिखने को मिले। ठीक है, इसके बारे में मतलब ए से लेकर जेड तक इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो बता दूँ कि विटामिन ई एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ में स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। ठीक है, और इसको कुछ विशेष पदार्थ में भी मिला जा सकता है, जैसे ताकि आप कम भोजन के साथ इसकी पर्याप्त मात्रा को आप ले सकते हैं। जैसे कि जो लोग भोजन की वसा को अवशोषित नहीं कर पाते हैं या जिनको फैट मेटाबॉलिज्म का विकार है या विटामिन ई को अवशोषित नहीं कर पाते हैं या प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस और बैक्टीरिया आदि के खिलाफ मौजूद रखने के लिए हमारे शरीर को विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई न मिल पाए तो इसकी विटामिन ई की कमी कहा जाता है। ठीक है, या विटामिन ई की कमी हो सकती है उससे। ठीक है, अब ये भी होता है जैसे कि विटामिन ई के कमी के लक्षणों में जैसे कई स्थिति आपको खड़ा हो सकती है, जैसे कि कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, धुंधला दिखाई देना और समान रूप से अस्वस्थता महसूस होना आदि लक्षण शामिल हो सकते हैं। जैसे आपके लक्षणों के आधार पर जैसे आपको डॉक्टर आपकी विटामिन ई की समस्या के जांच भी कर सकते हैं या इसकी सटीक रूप से जांच करने के लिए कुछ टेस्ट की मदद से खून में विटामिन ई के स्तर को मापने के लिए विटामिन ई की कमी को विटामिन ई की खपत बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है, ताकि विटामिन ई समान रूप से कुछ खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। बता दूं कि इसको कुछ विशेष खाद्य पदार्थों में भी मिल जाता है आसानी से। ठीक है, ये डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी उपलब्ध है। ठीक है, अब बता दूं कि विटामिन ई को कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए। बता दूं कि विटामिन ई शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत आवश्यक पोषक तत्व होता है, जिसके बिना शरीर में कई प्रकार की समस्या या रोग पैदा होने लगते हैं। इसीलिए शरीर में विटामिन ई की समस्या आवश्यक होता है। बता दूं कि आवश्यक पूरा भी करना चाहिए, जरूरी होता है विटामिन ई। हालांकि विटामिन ई की आवश्यक पुरुष, महिला, उम्र और अन्य शारीरिक स्थितियों एवं समस्याओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जिन्हें अनेक प्रकार के ले सकते हैं। ठीक है, उसे उम्र के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उसे उम्र के हिसाब से आप प्रोटीन या उसका विटामिन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बिगड़ना या देखने संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, या मांसपेशियों का घटना या मांसपेशियों में कमजोरी या संतुलन समस्या भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है असंज्ञानात्मक कठिनाई या पाचन संबंधी से मामले हो सकते हैं। बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, बता दूं कि ये भी समस्या होने लगती है, जैसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बिगाड़ना में क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के उच्च रूप से काम करने में विटामिन ई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन ई की कमी बीमारी पैदा करने वाले हानिकारक एजेंटों की प्रक्रिया देखकर प्रतिरक्षा प्रणाली को रोकती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी है तो जल्दी बीमार पड़ सकता है और कई दिन तक बीमार भी रह सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन ई की कमी होती है उनमें किसी बीमारी से जुड़े लक्षण भी तीव्र हो सकते हैं, जैसे ठीक। और दूसरा हो सकता है जैसे देखने संबंधी समस्या। हाँ, हो सकता है देखने संबंधी समस्या, जैसे कि विटामिन ई में ऐसे कई गुण होते हैं जो हमारी दृष्टि की रक्षा करते हैं। विटामिन ई का अपर्याप्त स्तर दृष्टि की क्षमता को घटा देता है या फ्री रेडिलॉक्स के कारण आँखों की कोशिकाओं की क्षति होने के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक, अब आता है मांसपेशियों में का घटना। ये भी होता है जैसे कि विटामिन ई की कम होने से मांसपेशियों में मौजूद वसा में कमी आने लगती है और मांस घटने लगता है। ठीक है, अब फिर ये होता है कि मांसपेशियों में कमजोरी। हाँ, ये भी होने लगता है। मांसपेशियों में कमजोरी इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई का कम स्तर सिर्फ मांसपेशियों का अपचयन ही नहीं करता बल्कि मांसपेशियों को कमजोर भी बना देता है। जो तंत्र मांसपेशियों में कमजोरी को बढ़ाता है वो मांसपेशियों में हानि पहुंचाने वाले क्षेत्र के तंत्र के समान होता है। विटामिन ई में कमी फ्री रेडिकल्स
और को मांसपेशियों की कोशिकाओं पर भी हमला करने देती है। ठीक है, अब आप बात करते हैं संतुलित संबंधी समस्या। हाँ, ये भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि बता दूं कि जैसे विटामिन ई की कमी से पर उसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है। अगर विटामिन ई की मात्रा अपर्याप्त हो तो हाथों और पैरों की तंत्रिका का अपघटन होने लगता है। किसी क्रिया के बदले में की जाने वाली प्रतिक्रिया की गति प्रभावित होती है। शरीर के अंगों का आपसी समन्वय बिगड़ जाना और शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलना। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों में गंभीर रूप से विटामिन ई की कमी होती है उनको संतुलन एवं समन्वय बनाने रखने में संबंधित समस्या होने की अधिक संभावना होती है। ठीक है, अब होता है जैसे संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ क्या होती है, मतलब कंजेक्टिव डिफिकल्टी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस के प्रभाव में प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। विटामिन ई की कमी से सीधे रूप से कॉन्जेक्टिव फंक्शन ध्यान देना या सीखना या याद करना पर प्रभाव डाल सकती है। गौरतलब यह होता है कि जिन लोगों में विटामिन ई का स्तर या उच्च स्तर होता है तो उनका ज्ञान देने या पहचानने और ध्यान देने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अभी भी हो सकती है जैसे पाचन संबंधी समस्या हाँ उत्पन्न हो सकती है। जैसे बता दूं कि जो व्यक्ति में अगर विटामिन ई की कमी होती है तो उसमें पाचन की समस्या से जुड़ी कोई और भी कारण हो सकते हैं। जैसे विटामिन ई की कमी से होने वाले पाचन संबंधी समस्या आपको हो सकता है। ठीक है, अब अगला होता है जैसे कि त्वचा संबंधी समस्या या बाल झड़ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में अगर विटामिन ई कमी होती है जैसे त्वचा संबंधी समस्या हो सकता है या बाल झड़ने की समस्या उसमें हो सकती है। ठीक है, क्या होता है कि बाहरी कारणों के प्रति हमारी त्वचा और लाल बेहद ही संवेदनशील होते हैं। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बेहद आसानी से वसा के साथ घुल जाता है। तो यह सर और बालों को होने वाले बाहरी नुकसान से निपटने में बेहद कारगर सिद्ध होता है। जैसे लक्षण में मैं बता रहा था, इसमें लक्षण ये भी हो सकता है जैसे कि विटामिन ई की कमी से अन्य संकेत हो सकते हैं जैसे कि प्रोस्टेट का बढ़ना, नपुंसकता हो सकता है, मिसकैरेज, रक्त परिसंचरण में कमी। जैसे मिसकैरेज में जैसे एक महीना 2 महीना प्रेगनेंसी होते हैं उसके बाद अचानक से ख़राब हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं मिसकैरेज। ठीक है, ये होने लगता है। ठीक है, अब बात करें डॉक्टर को कब दिखाएं, जब ये सब समस्या आपको उत्पन्न हो रही हो, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना हो, नपुंसकता हो या मिसकैरेज हो रहा हो या रक्त में परिसंचरण की कमी हो, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, अब बात करें जैसे विटामिन ई की कमी किस कारण से होती है। बता दूं कि विटामिन ई की स्तर में कमी करने वाले सबसे सामान्य कारण जैसे विटामिन ई की अपर्याप्त खपत, जैसे विटामिन ई में कमी आमतौर पर खराब आहार की आदतें के कारण होती है। इसमें कुछ ऐसे आहारों का सेवन करना जिसमें से फल सब्जियों की कमी हो, वसा की मात्रा कम हो। इसके अलावा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ पहले से तैयार किया हुआ या डिब्बा बंद का सेवन करना आदि भी शामिल हो सकता है। जैसे विटामिन ई में कमी किसी अन्य अंतर्निहित समस्या का कारण भी हो सकता है। ऐसी कई स्थितियां हैं जो शरीर को विटामिन ई जैसे वसा को सोख लेने वाले विटामिन ई का पर्याप्त रूप से अवशोषण करने से रोकती है। जैसे ये हो सकता है, जैसे 3-4 कारण हो सकते हैं जैसे कि जिनमें गंभीर अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय शोथ हो सकता है या कोलेस्टेसिस रोग हो सकता है या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है या प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस हो सकता है या क्रोन रोग हो सकता है या छोटी आंत सिंड्रोम हो सकता है आपको। ठीक है, डिजीज हो सकता है। जैसे अब कुछ मामलों में विटामिन ई की कमी की एक दुर्लभ भी जेनेटिक स्थिति के कारण भी होने लगती है, जैसे गति जिसको बोलते हैं टैक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थिति तंत्रिका संबंधित स्थितियों पर आधारित होती है और मांसपेशियों के नियंत्रण एवं समन्वय को प्रभावित करती है। 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को यह विकसित होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, और ये भी देखा गया है जैसे कि नवजात शिशुओं में क्या होता है कि नवजात शिशुओं में खासकर जो समय से पहले बच्चा पैदा हो जाते हैं उन्हें विटामिन ई की कमी होती है। ठीक है, ध्यान एक बात जरूर रखिएगा कि जो बच्चे जैसे समय के अनुसार जो जिसमें
जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें विटामिन ई की कमी नहीं होती, लेकिन जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं उसमें विटामिन ई की कमी होने लगती है। ठीक है, और किसी व्यक्ति में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसको क्या क्या आपूर्ति किया जा सकता है, बता दूं कि विटामिन ई की कमी होने से रोकथाम कैसे करें। ठीक है, इसका उपाय बहुत सारा सरल है, जैसे कि नट्स, ठीक है, अनाज, ओट्स, जो चावल, बीज, अंडे, अंदरूनी हिस्सा जिसको ई वोल्क बोलते हैं, ठीक है, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, सोयाबीन, मकई का तेल, सूरजमुखी का बीज, कीवी फल, ठीक है, जैसे कीवी फल जैसे अन्य फल जैसे कि आम, अमरूद, ठीक है, और बहुत सारे फल आप खा सकते हैं ताकि आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल सके। ये भी समस्या उत्पन्न होती है जैसे कि गेहूं के अंकुर का तेल भी विटामिन ई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बता दूं कि एरोबिक एक्सरसाइज करें ताकि शारीरिक गतिविधियों में कमी होने से भी शरीर में विटामिन ई की मात्रा में कमी होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप विटामिन ई में कमी की समस्या हो जाती है। नियमित रूप से एरोबिक एक्सरसाइज करना आवश्यक होता है। इसमें तेज चलना, जॉगिंग करना, दौड़ना, साइकिल चलाना या स्विमिंग करना, अनेक प्रकार की क्रिया शामिल है। ठीक है, शुरुआती में क्या होता है कि एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें, पहले वार्म अप करें, फिर चरण, फिर उसके बाद एक्सरसाइज चरण और फिर उसके बाद अंतिम चरण। ठीक है, मतलब चरण बाई आपको करना है। ठीक है, फिर आपको उसके बाद अंतिम चरण में क्या होगा, धीरे धीरे कम करें अपनी एक्सरसाइज की क्रिया। ठीक है, इसे दौड़ना शुरू करें। ठीक है, अपने आहार में संतुलित वसा, अत्यधिक चीनी और नमक की मात्रा को सीमित करना होगा आपको। ठीक है, मतलब चीनी और नमक की मात्रा सीमित कर दीजिएगा और जो चीज़ मैं बताया वो लिमिट से खाइएगा, तो आपको बता दूं कि विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।